जय हिंद साथियों। शून्य से शिखर मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सभी बहुत मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में चलते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर की पहले 2 क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, तो चलिए आज की इस तीसरी क्लास में चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है और उसको किस तरीके से किया जाए। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। यानी कि जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हमने एक पिछली वीडियो में सीखा था 18/5 और एक सीखा था 5/18। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी डिजिट से हमें छोटी में जा रहे हैं, ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी है और छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, तो जिस वैल्यू में जाते हैं, यानी कि इसमें 2 संख्याएं, देखो ऐसे समझो जैसे 18 और 5, 18 बड़ी है, 5 छोटी है। तो अब ये देखो, हम बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, तो छोटी में जा रहे हैं तो जिसमें जाएंगे वो संख्या हमेशा ऊपर रहेगी। यानी कि हम छोटी में जा रहे हैं तो छोटी ऊपर रहेगी। अगर हम बड़ी में जाते, अगर यह मीटर प्रति सेकंड होता और हम बड़ी में जाते किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऊपर बड़ा होता। तो ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अब बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा और बटे 18। तो 18 से इसको काट देंगे, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। फिर से समझते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसको कैसे बदलेंगे। अधिकतर बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम 18/5 से गुणा करें या हम 5/18 से गुणा करें, तो हम उसी में सर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो जिस वैल्यू में जाएंगे छोटी में वो संख्या ऊपर रहेगी। अगर ये मीटर प्रति सेकंड होता और किलोमीटर प्रति घंटे में हम जाते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी वैल्यू है तो बड़ा ऊपर रहता, तो ऊपर 18 रहेगा। केवल आपको इतना ध्यान देने योग्य है। अगर आप कहो कि सर हम आज तक ये नहीं जान पाए कि 18/5 5/18 आया क्यों है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और हम ये कहें कि 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट, और अगर सेकंड किया जाए तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई? 60 × 60, तो कितना आ गया? तो 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों 3600 सेकंड। ठीक है। अब देखो, अगर हम मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे, यस या नो? भाई अगर मीटर को किलोमीटर में बनाया जाएगा तो 1000 का भाग दिया जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर बन जाएगा। और अगर हम 1 घंटे को, सॉरी 1 सेकंड को, माफ़ी चाहूँगा, 1 सेकंड को 3600 से भाग दे दें तो घंटे हो जाएगा, अगर उसको हमें घंटा बनाना है तो। यदि हम 1 सेकंड को अगर हमें घंटे बनाना है तो 3600 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये कितना हो गया? ये घंटे हो गया। अब देखते हैं, अब आपने अंश बटे हर पढ़ा होगा, अंदर के अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा, तो ठीक है। तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? 3600 बटे नीचे क्या रह जाएगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों काटोगे तो ऊपर आएगा 18 और नीचे आएगा 2 से काटोगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हो गया 18/5 को अगर हम गुणा करें तो किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इधर समझ लेते हैं, थोड़ा सा इधर आइए।
जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर बनाना है तो हम 1000 की गुणा करेंगे उसमें मीटर बनाने के लिए। और यदि हमें 1 घंटे को सेकंड बनाना है तो हम 3600 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर इतने की उसमें गुणा कर दें इस किलोमीटर प्रति घंटे को बनाने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ऊपर 2 से काट लो 5 बार, नीचे 36 को 2 से काटो 18 बार कटेगा, तो क्या आ गया 5/18। यानी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 की गुना कर देते हैं तो हमारे ये मीटर प्रति सेकंड बन के आ जाता है। ठीक है, तो आई होप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामान्य गति की 2/5 चाल से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 6 घंटे देरी से पहुंचती है। यानी 6 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि वह सामान्य गति से चले तो वह कितने समय में पहुंचेगी। ठीक है, कितना समय लेगी या पहुंचेगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये जानना मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ में आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छे से जान लिया और उसकी हिंट पकड़ ली, यानी कि नवज पकड़ ली कि कैसे उसको सोल्व करना है, कहाँ से उसकी रीढ़ की हड्डी है जो उसको पकड़ा जाए और वहाँ से सोल्व हो जाए, तो आप मैथ से कभी मत घबराइए। वो आराम से बिल्कुल सरल तरीके से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी बड़ा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अपनी सामान्य गति की, यानी कि उसकी सामान्य जो गति है उसकी 2/5 चाल से चले, यानी कि वर्तमान गति जो चल रहा है वो सामान्य गति की 2/5 चाल से चल रहा है। ठीक है, और ऐसे अगर वो चलता है तो वो 6 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य गति से चले तो वह कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब देखो वो क्या चलता है, सामान्य गति की 2/5 से चलता है तो क्या आती है, वर्तमान चाल आती है। ये तो कह रहा है वर्तमान चाल उसकी ऐसे है। तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, तो ये बटे में इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो सामान्य गति × 2 बराबर वर्तमान गति × 5। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसी बराबर में चीज़ होगी तो हमेशा सामने वाले उसी की वैल्यू होगी। जैसे सामान्य गति 5 है और वर्तमान गति हमारी 2 है, तो अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे उसकी सामान्य गति कितनी है, सामान्य गति 5 है और वर्तमान गति कितनी है, वर्तमान गति जो है उसकी 2 है। ठीक है, तो ये किसका अनुपात है, ये चालों का अनुपात है। ठीक है, चालों का अनुपात है। तो वो कह रहा है अपने गंतव्य पर 6 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास केवल चालों का अनुपात है। ठीक है, अब इसमें हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू जो दी है वो घंटों में दी है। ठीक है, यानी समय दिया है, तो पहले हमें इसमें समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो समय का अनुपात निकालने के लिए हमें चाल के अनुपात से कैसे पहुंचना है उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज़ सीखी होगी कभी पहले कि चाल समय का उल्टा होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आज समझ लीजिए कि चाल समय का हमेशा उल्टा होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ऐसे मान के चलिए कि कोई चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और एक दूसरी चाल को ऐसे लेते हैं, जैसे चाल ये 1 है और चाल 2 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर दूरी 12 किलोमीटर रही होगी, ठीक है, अगर दूरी 12 किलोमीटर रही होगी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे को घंटे से अगर 12 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो कितना घंटे लगेंगे, 2 घंटे। अब यहाँ चालों का अनुपात कितना है, ये स्पीड है, तो ये कितना है 2 3, और यहाँ कितना निकल के आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3 2 निकल के, तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। यानी कि इसकी जो वो है चाल है वो यहाँ 2 है, ये 2 से काटा है छोटा करने के लिए, क्योंकि अगर ये कट रहे हैं तो उसको काट सकते हैं। ठीक है, अब जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा था उसका अनुपात 2 है चाल का, तो टाइम का क्या निकल गया 3,
और जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसका अनुपात कितना है 3, तो उसका समय कितना निकल रहा है 2, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकता हूँ कि जो सामान्य चाल थी उसकी 5 थी, वर्तमान चाल 2 थी। अगर इनका समय का अनुपात निकाला जाए तो सामान्य चाल का जो समय है वो 2 है, वर्तमान का 5 है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से कैसे होता है। अब वो कह रहा है गंतव्य पर 6 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी कि सामान्य समय 2 था, 5 लिया, यानी कितना ज़्यादा लिया भाई। देरी से मतलब अधिक समय ले रहा, देरी का मतलब यही तो है। मान लो ऐसा मानो पहले वो 2 घंटे में पहुँच रहा था, अब वो 8 घंटे में पहुँच रहा है। अगर वो 10 बजे पहुँच रहा था तो अब वो कितने बजे पहुँच रहा है, 10 बजे पहुँच रहा था, अब पहुँच रहा है वो 4 बजे। तो ऐसे तो 6 घंटे लेट हो रहा है, यानी अधिक समय ले रहा है। तो यहाँ कितना समय ले रहा है अनुपात में ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3R, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 घंटे। ठीक है, अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 3 दूनी 6, यानी कि हम ये कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, फिर से समझ लेते हैं। जैसे सामान्य चाल का अनुपात 5 है और वर्तमान का 2 है, यानी 5:2 है, और उनके समय का अनुपात निकाला जाए तो उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, तो यानी 2:5 हो जाएगा। अब 2:5 हो गया, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो उसका वर्तमान टाइम है वो अनुपात में 5 है, लेकिन वो सामान्य जो टाइम है, नहीं सॉरी, वो ये कहना चाह रहा है जो सामान्य जो टाइम है और जो वर्तमान टाइम है वो सामान्य टाइम से 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है। यानी सामान्य टाइम यहाँ 2 है और वर्तमान टाइम कितना 5, तो यहाँ कितना ले रहा है अनुपात में 3 अनुपात फालतू, लेकिन वहाँ कितना ले रहा है 6 घंटे। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितना आ गया, 3 रेशियो की वैल्यू 6 घंटे आ गया। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ गया, R बराबर 2 घंटे। ठीक है, R बराबर 2 घंटे। तो चलिए अब R बराबर 1 R की वैल्यू आगे निकल के अब वो पूछना क्या चाह रहा है, यदि वह सामान्य गति से चले तो वह कितने समय लगेगा, यानी कि सामान्य गति से चले तो सामान्य अनुपात कितना है उसका, सामान्य समय कितना है उसका 2R। तो 1 R की वैल्यू कितनी है 2, तो R की जगह कितना आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो 4 घंटे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 4, तो ऑप्शन 2। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। वो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है यदि कोई भी व्यक्ति हो वह अपनी सामान्य गति की 2/5 चाल से चले, कह सकते हैं कि उसकी 5 चाल थी, अब वो 2 से चल रहा है वर्तमान में। चाल से चलने पर एक रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 6 घंटे में देरी से पहुंचती है। यदि वह सामान्य गति से चले तो वह कितना समय लगेगा। तो वो कहना चाह रहा है पहले उसकी 5 चाल थी, अब चाल जब सीधी सी बात है, अगर चाल को तुम कम कर दोगे तो सीधी बात है टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा है। तो सामान्य चाल उसकी कितनी थी 5, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सामान्य गति की 2/5, यानी कि 5 उसकी सामान्य है, 2 उसकी वर्तमान है। तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा खोल दिया उसको अच्छे से। ठीक है, तो 2/5 वो वर्तमान चाल आई निकल के, तो ये बटे में इधर गुणा में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब बराबर में 2 संख्या लिखी हो तो एक दूसरे की उसकी सामान्य उसकी वो होती क्या बोलते हैं मान होता है। तो सामान्य गति कितनी है 5 है और वर्तमान कितनी है 2। ठीक है, अब तो सामान्य गति कितनी है 5 है, वर्तमान है 2, ये है चालों का अनुपात। अब मैंने समय का अनुपात निकालने के लिए आपको बताया कि उल्टा क्यों करते हैं, यहाँ पर भी जैसे सिखाया था। इस दूरी हमेशा सेम रहनी चाहिए। चालों के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात तभी आएगा जब दूरी समान होगी। ठीक है, दोनों चालों से दूरी सेम चली जाएगी।
अगर यहाँ 12 चली आई दोनों से, अगर आप 24 भी चल रहे हो यहाँ से, तब भी सेम आएगा अनुपात, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 2:5 आ गया। तो सामान्य टाइम कितना ले रहा है 2, और वर्तमान ले रहा है 5, तो कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है सामान्य से 3 अनुपात। अगर 3 रेशियो की वैल्यू 6 घंटे है जो इसने यहाँ बोला है, देरी से पूछता है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 घंटे आ गई मेरे प्यारे बच्चों। 1 रेशियो की वैल्यू 2 घंटे आ गई। तो हमें कितने रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, वो कह रहा है सामान्य गति से चले, सामान्य गति का समय, यानी कि हम ये समय है तो समय से ही तुलना करेंगे। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गई, 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है, ठीक है। यानी कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, वो 750 मीटर दूरी को वो 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है। तो अगर हमें ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हो कि गति किलोमीटर में पूछिए या मीटर प्रति सेकंड में पूछिए, तो कई बार हम ऑप्शन को देख के भी पता लगा सकते हैं कि हमें ऑप्शन दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ही दूरी वो चाल तय करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। तो यानी कि उसने दूरी कितनी तय करी है, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दूरी दे रखी है 750 मीटर। उसने समय कितना दिया है, उसने समय दिया है 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। अब देखो हमें चाल ही तो निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला होता है, आपने सीखा होगा पहली वीडियो में, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारी 750 मीटर, और समय कितना है, समय है हमारा 2 मिनट प्लस 30 सेकंड। अब देखो यदि दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में रहना चाहिए हमेशा। अगर दूरी किलोमीटर में होती तो समय घंटे में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो समय 30 सेकंड है सेकंड में, लेकिन ये 2 मिनट जो है इसको हमें सेकंड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से समझ लेते हैं। 750 मीटर को मीटर है और नीचे 2 मिनट है, तो 2 मिनट को अगर हम सेकंड बनाएं तो इधर समझ लेते हैं छोटी सी इसमें बॉक्स में 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो 2 मिनट में कितनी होंगी, तो सीधी सी बात आपका होगा सर डबल हो जाएंगी, तो 60 गुना 2 यानी कि 120 सेकंड, ठीक है। तो 120 सेकंड तो ये है और प्लस 30 सेकंड ये है, तो कितना आ गया 750 मीटर बटे कितना आ गया 30 और 120 कितना हो गया 150 सेकंड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसकी चाल बताओ। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 5, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया चाल उसकी। अब अगर वो मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछता तो आंसर हमारा ये होता, ठीक है। लेकिन उसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए मैंने आपको बताया है कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जाने के लिए बड़ा वाला ऊपर रहेगा और छोटा वाला नीचे रहेगा, ठीक है। 5 से 5 कटा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब कितना आ गया, ये आ गया 18, तो कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है, यानी कि इसका आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति बताइए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें उसने दूरी दी है, दूरी जो है हमारी 750 मीटर है। दूसरा उसने हमें समय दिया है, समय जो है 2 मिनट 30 सेकंड का दिया है। अब उसकी हमसे चाल पूछता है, ठीक है। और चाल किस में पूछता है, किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई बात नहीं, अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक चाल का फॉर्मूला होता है निकालने का, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी दी है उसने 750 मीटर, समय कितना दिया है 2 मिनट प्लस 30 सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों यूनिट को सेम कर लीजिए। मैंने आपको बताया अगर मीटर में दूरी दी होगी तो समय सेकंड में होना चाहिए, अगर दूरी किलोमीटर में दी होगी तो समय घंटे में होगा। तो 2 मिनट को हमने सेकंड में यहाँ बनाया मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 120 सेकंड,
ठीक है। तो 120 सेकंड ये हो गया और 30 मिनट उन्होंने दिया है, तो 750 बटे इन दोनों को जोड़ लो, 150 सेकंड आ गया। ठीक है। अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो ऊपर बड़ा रहेगा, तो 18/5 यानी 18 ऊपर रहेगा, नीचे 5 रहेगा, तो 18/5 जब 5 से इसको काटोगे तो कितना आ गया, 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का मतलब ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मीटर प्रति सेकंड, दोनों बात सेम है। यानी इस बात का मतलब ये है 1 घंटे में कोई गाड़ी 18 किलोमीटर जा रही है, उसी बात का मतलब ये है कि 1 सेकंड में जो 5 मीटर जा रही है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह एक सही 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि घोड़े की जो चाल थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वो 2 घंटे तक दौड़ता है। अब वो इसमें नया दिमाग लगा रहा है, वो समय को कम कर दे रहा है, यानी कि 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1.5 घंटे होता है। पहले 2 घंटे में दौड़ पूरी करता है, अब वो 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करवाना चाह रहा है। तो 1.5 घंटे में पूरी दौड़ को करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो सीधी सीधी बात तो एक तो बेसिक्स ये है कि अगर समय कम कर रहा है तो उसे तेज़ रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि पहले 2 घंटे में पूरी कर रहा है और अब 1.5 में कर रहा है, यानी 30 मिनट का कम समय ले रहा है। अगर मैं उसी, मान लो मैं 2 किलोमीटर दौड़ा 20 मिनट में, अब मैं उस 2 किलोमीटर को 10 मिनट में दौड़ना चाहूँ तो मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, तो तभी तो मैं उसको कवर कर पाऊँगा। तो इस बात का मतलब वही है। तो चलिए समझते हैं। घोड़े की चाल क्या क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या दिया है, समय दिया है 2 घंटे। ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अब उसको बताना है कि वो किस चाल से दौड़े, उसका समय ये रहे, यानी समय 2 जो है उसका ये रहे। 1 सही 1/2 का मतलब क्या है, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि अगर हम 1.5 को लिखें तो 3/2 घंटे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इतने में चलना है, यहाँ उसकी चाल बतानी है। तो हम कह सकते हैं पहला समय बाद में वो बाद का समय जो कराना चाह रहा है कि इतने में चलें। ठीक है। पहला समय कितना दे रखा है, पहला समय दिया है उसने 2 घंटे, और बाद का समय कितना दिया है, 3/2 घंटे। ठीक है। तो चलिए अब ये जो 3/2 जो है इसको ठीक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं अनुपात को सही करने के लिए क्या करते हैं कि भिन्न वाले को काटने के लिए ऊपर 2 की गुणा कर दो। अगर भिन्न में 3 होता ऊपर की 3 की गुणा कर देते, 6 होता ऊपर की 6 कर देते। ठीक है। लेकिन ये याद रखना, अगर किसी एक तरफ अनुपात में गुणा करोगे तो दूसरी तरफ भी गुणा होगी। ठीक है। तो हो गया, 2 से 2 कट गया, अब 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, इधर बचा 3, तो ये किसका आ गया, समय का अनुपात आ गया। ठीक है। समय का अनुपात आ गया। अब हमने बताया आपको चाल का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, एक दूसरे का उल्टा, यानी कि अब इसको 3 कर दिया, उसको 4। ठीक है। तो ये चाल का अनुपात आ गया। तो ये समय पहला है तो ये चाल भी पहली आएगी, ये समय बाद का है तो ये चाल बाद की आएगी। ठीक है। तो हमें उसने जो रियल वैल्यू क्या दी है, घोड़े की चाल दी है। तो घोड़े की चाल है, या तो मैं 4 से तुलना करूँगा या 3 से। तो 4 से मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो चाल का अनुपात है, उसका समय का अनुपात है, सॉरी। तो अगर हमें चाल का अनुपात 3:4 दिया है तो घोड़े का अनुपात कितना है, 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो इधर समझते हैं थोड़ा सा। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दाम 30, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब वो कितनी कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 अनुपात की वैल्यू बताओ मैं, 4 रेशो की वैल्यू कितनी होगी। तो 4 रेशो की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी होगी, 10 चौक 40,
यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। वो ये कहना चाह रहा है एक घोड़े को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना होता है और वह दौड़ को 2 घंटे में पूरी कर देता है। यदि वह 1/2 यानी 1.5 घंटे में दौड़े तो उसे किस रफ्तार से दौड़ना होगा। ठीक है, तो घोड़े की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लेता था, 2 घंटे, लेकिन अब उसकी चाल बतानी है और समय कितना ले रहा है, 1.5 घंटे। तो ठीक है, तो 2 हमें समय दिए हैं, तो पहला समय कितना है, 2, और दूसरा समय कितना दे रखा है, 3/2 घंटे। ठीक है, तो हमने बताया इसको सही करने के लिए, इस बटे वाले को काटने के लिए ऊपर गुणा कर दीजिए। तो हमें बटे को काटना है 2 को, तो 2 की गुणा कर दी। अगर ऊपर 2 की गुणा करोगे तो दूसरे अनुपात की तरफ भी गुणा करनी पड़ेगी उतनी की, तो 2 की गुणा हमने इधर कर दी, तो 2 दूनी 4 ये हो गया, और ये इधर बचा 3, जब 2 नीचे से कट गया तो ये आ गया समय का अनुपात 4:3। तो पहले समय का अनुपात कितना आया, 4, दूसरे समय का अनुपात कितना आया, 3। अगर हमें घोड़े का समय दिया होता, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आ गया, इस समय का अनुपात आ गया। अब उसने क्या बोला है, अब हम क्योंकि हमारे पास चाल है घोड़े की, तो हमें पहले चाल का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो चाल का अनुपात कितना आ गया, एक दूसरे का उल्टा करेंगे, 3:4। ठीक है, तो घोड़े का जो पहले चाल का अनुपात है वो कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें 4 की चाहिए, तो 3 रेशियो की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 रेशियो की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 3 से जब 30 कटेगा, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी आ गई, 10 चौक 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो कि दूरी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे पहले उनने चाल दी है और समय दिया है, तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो चाल इंटू समय। ठीक है, तो कितना दे दिया, 60 किलोमीटर की दूरी आ गई वो। ठीक है, अब जो है वो इसी दूरी को वो 1.5 घंटे में पूरी कराता है, तो चाल क्या रहेगी, तो 60 किलोमीटर की दूरी को वो 1.5 घंटे में पूरी कराता है, यानी 3/2। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके बटे 1 मान लें, फिर भी ये 60 ही है, तो अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, तो कितना हो जाएगा, 60 × 2/3, तो 3 से कट जाएगा 20 बार, तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इसका ये भी तरीका है। ठीक है, ये सेकंड तरीका है और ये फर्स्ट है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिएगा। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, अच्छे से समझते हैं। एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कार कुल कितनी दूरी तय करती है। ऐसे समझो जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी रही होगी। ठीक है, अब ये एक गाड़ी मान लो, ऐसी बना दो, कोई गाड़ी बना दो। ठीक है, ये गाड़ी है, इधर चल रही है, कोई कार है। अब ये कार जो क्या करती है, पहले आधे समय, जो आधा समय है यानी 5 घंटे में वो पूरी टोटल दूरी जो तय करती है 5 घंटे में करती है, लेकिन आधे समय वो 42 से चलती है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आधा समय जो है वो चलती है 48 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 2 दूरी है, दोनों भागों में तय करिए, तो निकाल लेते हैं। पहली दूरी कितनी होगी, पहली कितनी होगी, तो 42 की चाल से चल रहा है। समय हो गया, आधा समय लेना है, यानी 5 का आधा, तो 5 का आधा समय लेना है, तो ये कितना आ गया। ठीक है, अब सेम दूसरी आ गई, दूसरी दूरी जो बची हुई है, जो वो 48 की चाल से करेगा, 48 की चाल से चलता है, और कितने समय में, आधे समय में, यानी कि 2.5 घंटे में। 2.5 घंटा ये हो गया, 2.5 हो गया, यानी 5 घंटे में पूरी दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से निकल कर आया हमारा, 2 से इसको काटोगे 42 को, तो 21 दूनी 42। अब 5 की 21 में गुणा करोगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 105 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर की चाल से उसने 105 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से देख लेते हैं कि वो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 दूनी 4,
2 चौक 8, 24 आ गया, 24 पंजे 120। अगर आपको डायरेक्ट गुना करनी नहीं आती है तो ऐसे कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 की 0, वहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 किलोमीटर। तो दूसरी चाल से उसने 120 दूरी तय करी। अब वो पूछ रहा है कुल दूरी कितनी है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया कुल दूरी के लिए, तो ये आ जाता है हमारा 5 2 2, यानी कि 225। ठीक है, 225 किलोमीटर इसका आंसर आ जाता है। तो इसका 224 नहीं आएगा, यहाँ 225 आएगा, इसको ठीक कर लीजिए। तो दूसरा आंसर है 225 किलोमीटर दूरी। तो फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। वो सफ़र किस तरीके से तय करती है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आधा समय लेती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष समय में चलती है। तो यानी कि वो ये बताना चाह रहा है, यदि वो ऐसे चलती है कि आधे समय में 42 से चले और आधे समय में 48 से चले, तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी। तो मैंने यहाँ से निकाला, पहली जो दूरी चली उसने 42 की चाल से चली, यानी दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है 42 की, समय कितना लिया इसका आधा, यानी 5/2। अगर 2 से इसको भाग कर दूँ तो आधा हो गया। तो यहाँ से निकल कर आया हमारा 105 किलोमीटर। ठीक है, अब वो दूसरी दूरी निकालता है, यानी कि जो उसके बाद जो चलता है, तो उसको चलता है वो 48 से। अब 42 से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो 48 किलोमीटर की चाल से चलता है, दूरी निकालनी है। तो समय हमारा कितना दिया है, 2.5 घंटे तो यहाँ चल दिया। वो खुद ही बोला है क्वेश्चन में कि आधा समय चलता है, तो आधा समय इसका कितना हो गया 2.5 घंटे। तो 48 की चाल से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 48 गुना 5/2, तो 2 से इसको काट दिया 48 को 24 बार, 24 पंजे 120, 120 किलोमीटर ये आ गया। तो 42 से चला वो 105 किलोमीटर, 48 से चला वो 120 किलोमीटर, दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो 225 किलोमीटर वो कुल चला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो चालों का अनुपात है वो 3:4 है। अब बी जो है कोई निश्चित दूरी को 24 मिनट में तय करता है, तो अब वो ये कहना चाह रहा है अगर उसी दूरी को ए से तय कराएं तो कितना समय लेगा ये। तो ठीक है, तो ए अनुपात बी। ठीक है, तो चालों का अनुपात दिया है, तो चालों का अनुपात दिया है 3:4। अब मैंने आपको बताया है समय का अनुपात निकालो। अब मैं डायरेक्ट उल्टा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले बताया 4:3। अब इसमें हमें वैल्यू जो दी है, हमने इसका उल्टा इसलिए किया क्योंकि हमें चाल के अनुपात से हमें केवल समय का अनुपात निकालना है, क्योंकि हमें उसने समय दिया है इस क्वेश्चन में, एग्जैक्ट वैल्यू ये दिया है बी का समय। ठीक है, तो बी कितना समय ले रहा है 24 मिनट, यानी कि यहाँ से ले रहा है 24 मिनट, अनुपात में ले रहा है 3 रेशियो और रियल में ले रहा है 24 मिनट, यानी कि 8 गुना। अगर 8 गुना ले रहा है तो इसका भी 8 गुना आएगा, तो 8 इसकी गुना कर दोगे तो कितना आएगा 32 मिनट। तो 32 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो 32 मिनट यानी कि चौथा आंसर आएगा। फिर से समझ लेते हैं, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। तो यानी कि ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है और बी जो है किसी दूरी को 24 मिनट में तय कर देता है, तो ए का समय बताना है। तो ए का समय तो तभी पता चलेगा जब पहले ए का अनुपात में पता चले कि कितना समय है। ठीक है, तो चालों का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात निकालने के लिए एक दूसरे का उल्टा कर देंगे, तो 4:3 आ जाएगा। तो बी के अनुपात से पहले उसकी सही समय की तुलना कर लीजिए, तो 3 रेशो की वैल्यू 24 मिनट है, तो 3 रेशो की वैल्यू 24 मिनट है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 8 मिनट आएगी। जब 1 रेशो की वैल्यू 8 मिनट आएगी तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 32 मिनट आएगी। अगर तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे 3 रेशो की वैल्यू 24 मिनट, ठीक है, 3 से 1 कट जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 8 मिनट। ठीक है, और हमें चाहिए कितना 4 रेशो की वैल्यू चाहिए, ये ए का टाइम है, तो 4 इंटू कितना आ गया 8, तो कितना आ गया 32 मिनट। ठीक है, ये इसका पूरा तरीका है। अगर प्रॉपर तरीके समझ में नहीं आया तो चलिए इस वीडियो के 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक कार
2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है, यदि वह 20% तेज़ चले तो उसी यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। अब देखो, कोई वो है कार है, वो पहले 50 की चाल से चलती है और 2.5 घंटे में, यानी 2 सही 1/2 का मतलब है 2 घंटे और आधा घंटा, यानी 2.5 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। अब वो ये कहना चाह रहा है यदि उसकी चाल 20% बढ़ा दी जाए, तो तेज़ का मतलब वही तो बढ़ गई उसकी चाल, और यदि उसकी चाल 20% तेज़ हो जाए तो उसी समय को कितने, तो उसी यात्रा को कितने समय पूरा करेगा। तो चलिए, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि उसकी 20% तेज़ चाल करने में उसकी चाल कितनी हो जा रही है उसी यात्रा को। ठीक है, कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय कितना दिया है, समय दिया है 2 से 1/2, यानी 5/2 घंटे। अब वो कह रहा है उसी यदि वह 20% तेज चले तो उसी यात्रा को तय करने में। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले तो यात्रा निकाल लीजिए, यहाँ से यात्रा निकल जाएगी कि उसकी यात्रा क्या है, फिर बाद में 20% को लेकर चलते हैं। तो कुल यात्रा कितनी है, यात्रा का मतलब जो है दूरी, तो दूरी कितनी निकल के आएगी, दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 2 से काटोगे 50 को कितना है, 25 बार 25 पंजे 125। ठीक है, 125 किलोमीटर दूरी निकल कर आ गई। अब वो ये कहना चाह रहा है इसकी चाल 20% तेज़ कर दो और इस वाली दूरी को तय करा दो तो उसे कितना समय लगेगा। तो चलो देख लेते हैं। तो 50 का 20% कितना हो गया, 50 किलोमीटर तो रहेगी, इसका 20% वो निकालना 50 का। तो 50 का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 का 20%, 20% यानी परसेंट हटेगा, बटे में सो जाएगा। अब नीचे वाली दोनों जीरो से ऊपर वाली दोनों जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो प्लस करा रहा है। और तो 50 तो थी और 10 और करा रहा है, यानी अब चाल कितनी होगी, तो अब चाल जो होगी उसकी अब होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से उसको ये वाली दूरी तय करानी है। तो समय 2 बाद, जो समय 2 आया बाद का निकल के, वो क्या आएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दोनों उसमें हैं, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। इसको काट लीजिए 5 से काटोगे 25 बार, 5 से काटोगे 12 बार, तो कितना आ गया, 25/12 घंटे। अब 25/12 घंटे तो ऑप्शन में है नहीं, वो कह रहा है घंटे में और मिनट में अलग अलग बताइए। तो देखो इसमें देखते हैं कि कितने घंटे बनेंगे। तो 25 से 12 कम 12 और 12 दूनी 24, तो 2 घंटे, यानी 12 दूनी 24, 2 बार तो गया और फिर बचा 1 सही 1/2, 2 घंटे 1 सही 2 घंटे 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये क्या है, घंटे को मिनट में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 60 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 मिनट हो जाएगा। तो कितना आया निकल के, ये आ गया आपका 2 घंटे 5 मिनट 500। फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक कार 2 से 1/2 घंटे तक यात्रा करती है, यदि वह 20% तेज़ चले तो उसकी यात्रा को कितना समय में पूरा कर लेगी। तो उसी यात्रा को, ठीक है, तो उसी यात्रा को कितने समय पूरा कर लेगी। ठीक है, तो कार की चाल 50 किलोमीटर दी है और समय दिया है 2.5 घंटे का। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उसने जो यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है। तो यात्रा यानी दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने पहली क्लास में सीखा था, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है हमारे पास, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 5/2। तो यहाँ से दूरी निकालोगे तो कितने निकल के आएगा, 125 किलोमीटर। अब 125 किलोमीटर यात्रा आ गई हमारी, ठीक है, कुल यात्रा। अब वो कहना चाह रहा है कि उसकी चाल को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी 50 तो रहेगी, 50 की 20% और अधिक हो जाएगी। तो 50 का 20% कितना निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी 50 + 10, यानी अब उसकी चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो इस यात्रा को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो कितना समय लग रहा है, 125 किलोमीटर की दूरी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है, तो किलोमीटर से किलोमीटर गया। आज जब इसको देखोगे तो 5 से काट लिए, दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 12 पंजे 60
और 25 पंजे 125, तो 25/12 आ गया। तो 25/12 घंटे, या तो हमारा ऑप्शन में इतना आंसर होता 25/12 घंटे। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको घंटे में और मिनट में अलग अलग करेंगे। तो अब 12 से इसमें भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, 2 बार ही जा रहा है, तो 2 घंटे तो पूरे पूरे निकल के आ गए। और फिर शेष जो बचता है घंटा, 1/12 घंटे बचता है। यानी 1/12 घंटे को अगर हमें मिनट में बनाना होगा, यानी कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, किसी भी घंटे को मिनट बनाने के लिए उसमें 60 की गुणा करी जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1/12 घंटे को 60 की गुणा करी तो मिनट बन के आ गया। तो कितनी मिनट बन के आई, 5 मिनट, क्योंकि 12 से 1 कटा 5 बार, 12 पंजे 60, तो 2 घंटे 5 मिनट इस सवाल का आंसर है। तो 2 घंटे 5 मिनट यानी चौथा आंसर आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है देखते हैं। ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने एक दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो ए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमें उसने जो है, यहाँ से हमें क्वेश्चन होगा हमारा, उसने हमें इसमें सी की वैल्यू दी है, ठीक है। लेकिन अभी सी का समय दिया है, लेकिन सी का अनुपात या कुछ तो ऐसा पता नहीं है। तो क्या करते हैं, इस बात का मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि दुगुना तेज धावक है। दुगुना तेज धावक का मतलब ये है कि वो 2 गुना तेज भागता है। अब यहाँ कह रहा है बी जो है सी से, यहाँ तो ए की बी से तुलना करा दी। अब यहाँ जो बी जो है वो सी से तुलना कर रहा है कि मैं जो है बी जो है सी से 3 गुना तेज धावक है, यानी 3 गुना। अगर सी 2 किलोमीटर प्रति घंटा भागता होगा तो 3 गुने का मतलब है 6 किलोमीटर प्रति घंटे भागेगा। अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे भागेगा तो ये कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटे भागेगा। ऐसे सेम इसको समझ लेते हैं। दूने का मतलब ये, अगर ये 1 किलोमीटर भाग रहा होगा ये 2 भागेगा, अगर ये 5 भाग रहा होगा तो 10 भागेगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी के चालों का अनुपात कितना हो गया। अब देखो यहाँ समझने की है सबसे पहली बात कि हम सर ये देखो ए बी से 2 गुना तेज धावक है। अब ए जो है बी से, यानी बी से जो है ए 2 गुना तेज धावक है। अब दोनों बात को समझो, या तो हम लिखेंगे ए अनुपात 2 या हम लिखेंगे 2 अनुपात 1, यानी समझने के लिए लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो जो ए जो है वो बी से 2 गुना है, ए जो है नहीं है। इस वाले में देखो जो ए जो है वो बी से 2 गुना है, बिल्कुल है, 1 का 2 गुना 2 है। तो इसका मतलब ये कहते हैं जो से होता है से, यानी बी से, तो इसी से तुलना की जाती है। यानी ए जो है बी से, यानी बी से, तो बी को 1 मान लो और ए को कितना दुगुना करा रहा है, ए को दुगुना करा रहा है, ठीक है। अब अगली तरफ चलते हैं, बी अनुपात सी, इनकी चालों का अनुपात क्या है। बी जो है सी से 3 गुना, तो सी को 1 मानो, जिससे कहे उसको 1 मानो, ठीक है। अब कितना है, 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 3, ठीक है। ये इनकी चाल आ गई। अब देखो यहाँ बी यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। अब इनका अनुपात तो 2 अनुपात 1 आ गया, इनका अनुपात 3 अनुपात 1 आ गया। अब बी का जो है अनुपात सेम तो रहेगा भाई, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जो है बी को 1 माने या 3 माने, तो भाई बी का अनुपात यहाँ पे सेम किया जाता है, यानी बी का अनुपात सेम ही रहेगा। भाई चाल तो उसकी सेम है, वो तुलना ही तो अलग अलग हो रही है ना। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब बी को हम भाई इसको जो है इसको 3 बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों को सेम करने के लिए इसको 3 बना लेते हैं। अगर 3 बनाना हो तो ध्यान रखना केवल इसी में ही गुणा नहीं होगी 3 बनाने के लिए, पूरे अनुपात में गुणा होगी। पूरे अनुपात में आपको गुणा करनी है, तो 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो नया अनुपात निकल के ये आया। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मतलब है, 6 अनुपात 3 हो गया और यहाँ हो गया 3 अनुपात 1। तो अब बी यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। अब देखते हैं क्या हमारी जो उनने परिभाषा दे रखी थी क्वेश्चन में, क्या उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। जैसे हमने इसमें 3 की गुणा करी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा फ़र्क। कैसे, जैसे ए जो है बी से दुगुना है, तो ए जो है वो अभी तो बी से दुगुना है। जैसे यहाँ से बी से दुगुना हो रहा था तो यहाँ भी तो दुगुना है। और अब यहाँ देख लो, अब इसको क्या होगा, बी जो है सी से 3 गुना है, तो बी जो है सी से 3 गुना है, यानी कि इसे कर लो बात सेम है, ठीक है। अब हमारा ए बी सी का चालों का अनुपात निकल कर आ जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना आ गया, चालों का अनुपात निकल गया 6 अनुपात 3 अनुपात 1,
क्योंकि अब तो इनका 3 है तो एक ही लिया जाएगा कोई भी, ठीक है। अब उस पूरे क्वेश्चन को अप्लाई कर लीजिए कि पूरा अप्लाई हो रहा होगा। ए बी से दुगुना है, ए जो है बी से दुगुना है, बी जो है सी से 3 गुना है, बी जो है ये जो बी है सी से 3 गुना है, तो सी 1 है तो ये 3 है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था दूरी को सेम चल रहे हैं, ठीक है, एक ही दूरी को तय करते हैं। अगर दूरी हमेशा सेम रहेगी तो चाहे वो 2 लोग चलें, 3 लोग चलें, 4 लोग चलें, उनका अनुपात जो है हमेशा चाल और समय का उल्टा होगा, ठीक है। कैसे? अब हमें समय का अनुपात निकालना है, तो समय का अनुपात क्या करेंगे? उल्टा। उल्टा कैसे? जैसे 6 है तो 6 का उल्टा कितना आएगा? 1/6, ठीक है। और 3 को उल्टा करना तो 1/3, और 1 को उल्टा करना 1/1। अब मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था इससे पहले कि अगर हमें नीचे वाली संख्याओं को हटाना हो तो हमें कोई एक ऐसी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी ऊपर, ताकि नीचे वाले को हम काट दें। तो क्या करना पड़ेगा हमें? भाई अगर हम 3 की गुणा कर दें पूरे में तो 3 ये वाला तो कट जाएगा, है ना। चलो नीचे वाला तो कट जाएगा, नीचे वाले में तो कोई भी गुणा कर, इस वाले में एक वाले में तो कोई भी गुणा कर दो। लेकिन अगर इसमें 3 की गुणा करोगे तो नीचे 2 हो जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें आप 6 की गुणा कर दीजिए सभी में, 6, 6 और 6, ठीक है। करनी पूरी में है, कभी आप ये सोचो कि एक में करके हट जाओ, नहीं। अनुपात में गुणा होती है तो सभी में होती है ना, ठीक है। और भाग होता है तो सभी में होता है। तो कितना आ गया? 6 से 6 कट गया तो 1 अनुपात आ गया। 3 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, और 1 से काटोगे तो 6 बार कटेगा। तो समय का अनुपात कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1:2:6, ठीक है। अब वो कहता है सी का जो समय है, तो हमारा सी कौन सा है? ये ABC, तो सी का टाइम यही तो है। तो हम ये कह सकते हैं 6 रेशियो की वैल्यू जो आई है हमारी निकल के कितनी आई है? 1 घंटा 54 मिनट। अब इस 1 घंटा 54 मिनट को सही कर लीजिए। पूरे में घंटे को करोगे तो थोड़ी समस्या आएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इस घंटे को मिनट में कर लीजिए। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 60 मिनट तो ये हो गई और 54 मिनट ये हो गई। तो 60 और 54 कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 114 मिनट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं 114 मिनट, 114 मिनट दे रखा है 6 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई? तो 6 कम 6 और 9 छिक्के 54, तो 54 मिनट, ठीक है। अगर समय में ना आया हो काटने में, देखो पहले 1 में भाग देते, नहीं गया फिर दूसरी संख्या लेते हैं, तो 11 में जाएगा एक बार, 6 कम 6, तो एक बार गया तो कितनी बची? फिर उसमें 11 में 5 बचा, तो 5 से कितना हो गया? वो 54। अब 6 से 54 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार, तो 19 मिनट, तो पूरा 19 मिनट आ गया। अब क्या है? अब तो क्वेश्चन आसान है। अब तो आप वो किसी का भी टाइम पूछ लें, बस सी का उसने दिया है, हमसे उसने ए का पूछा है, तो हम ए का टाइम निकालेंगे, ए का समय। अब ए के समय के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ए का हमें अनुपात बता दो समय का क्या है। तो क्या होगा सर? ए का समय जो है हमारा 1 अनुपात है, तो 1 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू है, तो आर बराबर कितना दे रखा है? 19 मिनट, तो 19 मिनट आ गया। तो इस दोनों गुना करो कितना आ गया? 19 मिनट। तो यानी ए का समय कितना आ गया? 19 मिनट। अगर आपको बी का भी पूछे तो कोई समय दिक्कत नहीं है, तो बी का समय यहाँ से निकाल लीजिए। बी का रेशियो कितना है? 2 रेशियो, तो 2 गुणा आर के बराबर क्या रखोगे? आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। जब तक आर की वैल्यू नहीं निकल जाएगी तब तक हम कुछ सवाल में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई? 19 मिनट। तो कितना आ गया? 38 मिनट, 19 दूनी 38, ठीक है, ये आगे निकल गए। तो इस सवाल का आंसर कितना है हमारा? 19, क्योंकि उन्होंने ए का पूछा है, ठीक है। तो कितना आया? 38 मिनट। फिर एक बार दोहराते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा क्योंकि होने को 1 मिनट में भी हो जाता, लेकिन हम थोड़ा आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्या चीज़ें हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे होती है। ए बी से 2 गुना तेज है, तो ए जो है बी से, यानी कि बी से करना है। अगर बी को 2 मानोगे तो ए को 4 मानना पड़ेगा। तो हम बी को 1 मान लेते हैं, तो 1 माना तो ए को मानना पड़ेगा 2। अब जो है यहाँ अलग अलग 2 लोग अलग अलग है, यानी कि यहाँ जो बी है यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ सी से तुलना है। तो बी जो है सी से 3 गुना तेज है। अगर सी को 1 मानोगे तो ये 3 रहेगा, इसे 2 मानोगे तो 6 रहेगा, ये 3 मानोगे तो इसे 9 रहेगा। 3 गुना करना है हमेशा, ठीक है। तो 3 गुना है नहीं है। यदि सी ने एक दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले ए बी सी की चालों का अनुपात निकालने के लिए अब हम जब ए बी सी की चाल अनुपात लिखेंगे तो हम, चलो मान लो आप जो क्या करते, ए का 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लेकिन जब बी की बात आती है तो आप 3 लेते या 1 लेते, तो है ना। तो उसमें यही समस्या फंसती है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना होता है? बी का अनुपात हमें सेम करना होता है। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 बना लो, ठीक है। तो इधर 3 बनाने के लिए मैंने आपको बताया अनुपात में पूरे में गुना होगी ताकि उसको फ़र्क ना पड़े,
ठीक है। अब जैसे 6:3 है, अगर इसको हमें 2:1 बनाना हो तो अब भी तो बनना है। अगर इसको 3 से काटेंगे दोनों को, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो अनुपात क्या आ गया, 6:3। और अब ये दोनों सेम हो गए, तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट कि b की वैल्यू कितनी है 3, तो c की कितनी है 1, ठीक है। अब उसकी जो पूरी परिभाषा दी है क्वेश्चन में, वो पूरी यहाँ पे लागू हो रही है। कैसे, a जो है b से दुगुना तेज धावक है, a जो है b से दुगुना, यानी इससे 2 से दुगुना है तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। अब b जो है c से 3 गुना तेज धावक है, तो b जो है c से 3 गुना धावक है। देखो ये है तिगुना, ये है दुगुना, ठीक है। तो चालों का अनुपात निकल के आ गया। अब उसने हमें a का समय पूछा है, तो हमें a का समय किससे निकालना है, डायरेक्ट फोकस हमारा मेरे प्यारे बच्चों c पे जाना चाहिए, क्योंकि उसने c की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, रियल वैल्यू, कि उसने 1 घंटे 54 मिनट में वो दूरी तय की। अगर वो b की देता तो हमें b पे फोकस रहता कि b का अनुपात क्या है समय का, ठीक है। तो पहले चालों का अनुपात दिया है, तो पहले हमें समय का अनुपात में जाना पड़ेगा। तो मैंने बताया चाल समय का उल्टा होता है, पिछले क्वेश्चनों में जैसे आपने जाना होगा, ठीक है। अगर कोई भी 1, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति किसी समान दूरी को, केवल और केवल याद रखना समान दूरी को, दूरी समान होनी चाहिए, अगर वो तय कर रहे हैं तो उनकी जो चालों का जो अनुपात है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाएगा तो समय का अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर समान दूरी तय नहीं की है तो तब ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो कितना आ जाता है, तो 6 का उल्टा करोगे 1/6, 3 का करोगे 1/3 और 1 का करोगे 1/1। अब मैंने बताया कि नीचे वालों को काटने के लिए क्या करना होता है, नीचे वालों को इनको हटाना है, नीचे वालों को तीनों को, है ना। ये हमारे क्वेश्चन में अड़चन कर रहे हैं, इसको काटिए। तो काटने के लिए मैंने बताया भाई, अगर आप ये कहो कि ऊपर 3 की गुना कर दो, पूरे में 3 कट जाएगा, चलो ये तो यहाँ तो कोई भी संख्या की गुना कर दो, नीचे 1 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कट ही जाएगा। लेकिन बात इन दोनों की है, तो मैंने ये कहा कि ऊपर 6 की गुना कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 की करोगे तो यहाँ रह जाएगा 2 नीचे। तो 6 की गुना करी और इसमें 6 की करी, इसमें 6 की करी, तो 6 से पूरा कट गया, ये भी उससे कट जाएगा, और ये तो खैर कटेगा ही कटेगा। तो 6 से 1 बार गया, 3 से 2 बार गया, ठीक है, और 1 से 6 बार। तो अब कहने का मतलब इनका जो समय का अनुपात निकल गया है 1:2:6, ठीक है। अब जो है सी का जो अनुपात है वो 6 रेशो है, लेकिन रियल में कितना है, 1 घंटे 54 मिनट। तो मैंने कहा इन दोनों को एक उसमें कर लीजिए, या तो घंटे को मिनट में कर लीजिए या मिनट को घंटे में कर लीजिए, ताकि इनको एक साथ लिख पाएँ। तो अब मैंने क्या बताया, अगर 54 को घंटे में करोगे 54 मिनट को, तो थोड़ी समस्या आएगी। तो मेरे कहने से आप इसको घंटे को मिनट में बदल लीजिए। तो मिनट को बदलोगे तो कितना हो गया, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट ये होगी मेरे प्यारे बच्चों, और 54 मिनट ये होगी, तो कितना हो गया 114 मिनट। तो दोनों को जोड़ोगे 114 मिनट। यानी कि हम ये कह सकते हैं रेशो में जो है सी की जो वैल्यू है वो 6 रेशो है, और रियल वैल्यू जो है 114 मिनट है, ठीक है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, जब 6 से 114 मिनट को काटोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 मिनट निकल के आया, ठीक है। अब 19 मिनट निकल के आया, अब एक रेशो की वैल्यू आ गई और हमें समय का अनुपात दिया है। अब वो हमसे ए का पूछे बी का पूछे, हमारे लिए आसान है। अगर हम एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए का समय जो है रेशो में कितना है, 1 रेशो है, तो 1 रेशो की वैल्यू चाहिए हमें। तो 1 गुणा आर की जगह हम क्या रखेंगे, आर का मान मैंने निकाला था 19, तो 1 गुणा 19 मिनट, तो यानी 19 मिनट आंसर आएगा। अगर वहीं से हमें बी का पूछता, मैंने इसी के साथ में ये भी बता दिया है कि अगर सर बी का पूछे, क्योंकि सी का तो पूछा, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा। अब बी का निकालने के लिए बी का अनुपात कितना है, 2 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 19, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 38 मिनट। तो उसका 38 आंसर हो जाता। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो को देखते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, आने वाले सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे। तो ओके, बाय बाय, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।